अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज 1.3 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज 1.3 का जो हम क्वेश्चन नंबर 1 है ये मैंने इसलिए नोट्स पे नहीं लिखा, पेजेस पे नहीं लिखा, इसको हम बुक से करेंगे। काफ़ी लंबी इसकी स्टेटमेंट है तो मैंने सोचा कि पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ा देता हूँ और आंसर इसका बहुत छोटा सा है। लिखा हुआ लेट ए एंड बी 2/3 मैट्रिसेस। इसका मतलब ये है कि ए और बी है ना, जो इनका जो ऑर्डर है वो 2/3। अब 2 का मतलब है 2 रोज़ हैं और 3 का मतलब 3 कॉलम्स हैं। ये ऑर्डर हमने सीख लिया प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको ऑर्डर नहीं पता तो आप पहले वो वीडियोस को देखें, सुनें, अच्छे से उसको समझें, फिर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। ये 2/3 ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें 2 रिप्रेजेंट करता है रोज़ को और 3 रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को। एंड लेट सी एंड डी बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर हो 2/2, ठीक है, यानी जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशंस आर डिफाइंड फॉर दोज विच आर डिफाइंड गिव द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। यानी हमको इसमें यह कहा जा रहा है, इन शॉर्ट अगर आपको मैं बताऊं, ए और बी जो मैट्रिसेस हैं इनके ऑर्डर हैं 2/3। सी और डी जो मैट्रिसेस हैं इनके ऑर्डर हैं 2/2। दोनों के सी और डी के सेम है, ए और बी के सेम है। आपको ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन से जो ऑपरेशन है वो डिफ़ाइन है, और अगर इनमें से कोई डिफ़ाइन है तो उसकी डायमेंशन बताएं। ठीक है, तो पहले आप ज़रा समझ लें कि फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसके लिए क्या कंडीशन होती है। कोई से भी दो मैट्रिसेस को आपने ऐड करना है, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए आपकी ये कंडीशन होनी चाहिए, दे हैव सेम ऑर्डर, दे हैव सेम ऑर्डर। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ ए वाला एक मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4, और बी वाला जो मैट्रिक्स है वो आपके पास लिखा हुआ है 4 एंड -7। मैं आपको कहूँ जी आप मुझे ए प्लस बी का आंसर बताएं कि क्या आएगा। तो ए प्लस बी, अब देखें दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए क्या कंडीशन है कि इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/1, इसका ऑर्डर है 2/2। तो ये तो आपस में ऐड ही नहीं हो सकते, क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट के लिए, ऐड एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कंडीशन है कि दो जिन मैट्रिसेस को आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके जो ऑर्डर्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे तो ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे ए प्लस बी इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पर देखते हैं ए प्लस बी। अब ए और बी का ऑर्डर देखें क्या था, 2/3। तो आप यहाँ पे कहेंगे ए प्लस बी, यहाँ पे कहा गया था फॉर दोज विच आर डिफाइंड, वो जो कि डिफाइंड हैं, गिव द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। तो इसकी डायमेंशन बनाए तो ए प्लस बी की डायमेंशन होगी 2/3, यानी ए का ऑर्डर भी 2/3 है और बी का ऑर्डर भी 2/3। जब आप उन दोनों को ऐड करेंगे उसका ऑर्डर भी क्या आएगा, 2/3। अच्छा, बी प्लस डी देखें, बी आपके पास है 2/3 और सी आपके पास है 2/2। तो बी का ऑर्डर है 2/3। इधर मैं चलें आपको लिख के करवाता हूँ। ये मैं क्वेश्चन को ना इन शॉर्ट लिख रहा हूँ। ये आपको गिवन है, ए का जो ऑर्डर है वो 2/3 है, बी का ऑर्डर है 2/3, सी का जो ऑर्डर है वो 2 स्क्वायर है। 2 स्क्वायर का मतलब है कि इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है। इसी तरह डी का जो ऑर्डर है वो भी आपके पास क्या है, 2/2 है। फर्स्ट पार्ट इसका ये आपसे पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी बताएं। फिर सेकंड पार्ट आपसे ये पूछा जा रहा है बी प्लस डी बताएं। थर्ड आपसे ये पूछा जा रहा है 3a - 2c। और फोर्थ पार्ट आपसे 7c + 2d। अब आप देखें आपसे पूछा जा रहा है ए प्लस बी, तो आप बोलेंगे येस डेफिनेटली ए प्लस बी इज़ पॉसिबल बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर। ए का भी ऑर्डर 2/3 और बी का ऑर्डर भी 2/3 है। तो अगर उसने कहा था क्वेश्चन में कि अगर इनमें से अगर कोई डिफाइंड है यानी पॉसिबल है तो उसका ऑर्डर बताएं, तो इसकी फिर डायमेंशन क्या आएंगी, 2/3। बी प्लस डी देखें, बी का ऑर्डर कितना है, 2/3। ठीक है, इधर चले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। बी का ऑर्डर है 2/3, ये हमने ऐसे ब्रैकेट लगा के, और प्लस जो डी का ऑर्डर है वो है 2/2। देखिए इनका ऑर्डर ही नहीं है, आपने इस तरह नहीं करना है आपको समझाने के लिए, इनका ऑर्डर ही नहीं सेम, तो ये आपके पास पॉसिबल ही नहीं है। 3a - 2c, ये सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, 3a - 2c। तो ए का ऑर्डर कितना है, 2/3,
ए का ऑर्डर कितना है 2/3, सी का ऑर्डर कितना है 2/2, तो ये भी क्या है पॉसिबल नहीं है। अच्छा सी का ऑर्डर देखें और डी का ऑर्डर देखें। अच्छा ये आप यहाँ पे समझ रहे होंगे मैंने 3 और 2 को क्यों नहीं पढ़ा। ये 3 और 2 का बेसिकली यहाँ पे क्या रोल है ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे कि अगर किसी मैट्रिक्स के साथ ये कोई रियल नंबर एज ए स्केलर यूज़ हो तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। सी और 2 सी और डी, सी का ऑर्डर कितना है जी 2/2, डी का ऑर्डर कितना है 2/2, दोनों के ऑर्डर सेम है, इसका मतलब ये पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है यानी डिफ़ाइन है तो फिर इसके आंसर का ऑर्डर कितना आएगा 2/2। ठीक है, इसमें बेसिकली हमने ये करना होगा सी वाले मैट्रिक्स को पहले 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर आपने उसके बाद डी वाले मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, देन ऐड करना होगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमने सोल्व कर लिया। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द रियल नंबर्स। अब ये जो मैं अभी आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन में ये 2D वाला और ये 7C वाली चीज़ें बता रहा था, ये बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में समझनी है कि अगर किसी मैट्रिक्स के साथ कोई रियल नंबर या कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है मल्टीप्लाई ए, ये के मैट्रिक्स है इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। तो पहले हम लिख लेते हैं ए आपके पास है 1, 2 और 3 और आपसे बोला जा रहा है तो आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 पहले लिख लेते हैं, फिर अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब इस 2 को मैं क्या करने जा रहा हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इस 2 को। ये 2a आपके पास ऐसे रहेगा और इधर 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 3 6। इस तरह से सिंपल आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंड 2 1 2, 2 4 2 3 2 2 4 एंड 2 3 6। यहाँ पे देखें आपको ये कहा जा रहा है मल्टीप्लाई बी वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें पी से, और पी बिलोंग टू सम रियल नंबर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे पी स्मॉल लिखना है और बी कैपिटल लिखना है, इधर भी आप पी लिख दें ए, यानी मैंने दोनों साइड पी से मल्टीप्लाई कर दिया और पी आपके पास क्या है बेसिकली ये आपके पास कोई रियल नंबर है। अब देखें जब पी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, जब भी किसी मैट्रिक्स को आप किसी स्केलर से या रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि वो जो बाहर वाला नंबर होगा ना वो अंदर लिखी हुई हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। जैसे देखिए 2 बाहर लिखा था, मैंने 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई किया, 2 से भी किया, 3 से भी किया, तो फिर आपके पास ये जो आंसर 2 4 और 6 आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो p लिखा हुआ है स्मॉल p, इसको आप a से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a p हो जाएगा, फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो p b हो जाएगा, c से करेंगे तो p c हो जाएगा, d से करेंगे तो p d हो जाएगा, p को e से करेंगे तो p e हो जाएगा और p को f से करेंगे तो p f हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, आप a p लिखें या p a लिखें वो दोनों ही आंसर क्या होंगे ठीक होंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 4x इज़ इक्वल टू और आगे एक मैट्रिक्स लिखा हुआ जो कि 3/3 ऑर्डर का यानी 3 रोज 3 कॉलम वाला, और हमने एक मैट्रिक्स x फाइंड करना है सच दैट। अब किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपको पता है कि ये जो 4 है ये आपके पास क्या हो रहा है मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, या आप इन अदर सेंस ये भी कह सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, ये हम ऐसे करते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1 डिवाइड बाय 4। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं या आप ये भी कह सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4। तो आप देखें जब मैं 1 डिवाइड बाई 4 से मल्टीप्लाई करूँगा इधर भी और इस साइड पे भी, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 1 4 2 3 -1 9 एंड 7, ये कैंसिल हो जाएगा x। अब इस 1/4 को हर एक नंबर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 4, 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 4, 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 4, 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 4, 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 4, 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 4, -1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 4, 9 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 4, 7 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 4। ठीक है, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। तो अब देखें जब आप इसको
नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो ये 1 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 1 एंड 2 2 द 4, तो 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ये 1 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया 4 1 द 4 1 द, तो ये 1 आ गया, ये 1 डिवाइड बाई 2 आ गया, और ये 3 डिवाइड बाई 4 आ गया, माइनस 1 डिवाइड बाई 4 आ गया, 9 डिवाइड बाई 4 आ गया आपके पास, और ये आ गया 7 डिवाइड बाई 4। ठीक है, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 1.3 का। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें ए गिवन है और बी गिवन है, दोनों मैट्रिसेस गिवन है, और हमने फाइंड करके दिखाना है 3a माइनस बी। किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो पहले आप खुद सोचें कि किस तरीके से फाइंड करना चाहिए, और फिर इस वीडियो को आगे देखें आप। ये देखें, पहले हम क्या करेंगे, इस a वाले मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर b में से सब्ट्रैक्ट कर। मैं क्या करता हूँ, इसको हम एक साथ ही इस तरह इकट्ठा लिख लेते हैं, 3a माइनस बी। तो सबसे पहले देखें 3 लिखा हुआ है, आप 3 लिख देंगे, फिर a लिखा हुआ है, आप a लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर माइनस b लिख देंगे, ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 3, माइनस का 2 1 एंड माइनस 5 4 एंड आपके पास आ जाएगा 3। सही है। अब आप देखें 3 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 5 द 15, 3 6 द 18, यानी 3 को आपने हर एक नंबर के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको फ़िलहाल हम ऐसे ही लिखते हैं 1, उसके बाद माइनस 5 4 एंड 3। अब आप देखिए इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 3 ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 3 प्लस 3 6 माइनस माइनस प्लस 2 9 माइनस 1 12 प्लस 5 15 माइनस 4 18 माइनस 3। इस तरीके से हमने क्या कर लिया कि इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होते हैं, ये देखें जिनका ये वाला बाहर वाला साइन ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर साइन सेम थे उनकी एडिशन आ गई, जिनका नहीं सेम थे उनकी सब्ट्रैक्शन आ गई। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 3 हो जाएगा आपके पास 6, 6 प्लस 2 ये आपके पास हो जाएगा 8, 9 माइनस 1 हो जाएगा आपके पास 8, 12 प्लस 5 हो जाएगा 17, और 15 माइनस 4 11, और 18 माइनस 3 15। इस तरीके से हमने जो एक्सरसाइज 1.3 है उसको क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, दो मैट्रिसेस गिवन है a एंड b, और हमें ये एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन दी गई है a + 2c, और हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से लिख लेंगे, c = a + 2b। तो आप देखें सबसे पहले a लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे जी, a का मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 2 -3 5 0 2 1 -1 एंड 1। ये मैंने a का मैट्रिक्स लिख लिया। फिर a के बाद प्लस है, मैंने प्लस लिख लिया। फिर 2 है, 2 लिखा, और 2 के साथ b मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 -1 2 4 2 5 2 3 एंड 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले ये आपके पास ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आपने क्या करना है कि दूसरे वाले मैट्रिक्स में इस 2 को पहले मल्टीप्लाई करना है, और आपको पता है जब भी किसी मैट्रिक्स से कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो उसकी हर एक एंट्री के साथ क्या होना होता है, मल्टीप्लाई। 2 3 दा 6, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, माइनस का 2 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 5 दा 10, और 2 0 0। ये आपके पास आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इस साइड पे आपके पास c है, ये देखिए 1 + 6, यानी सेम पोजीशन वाली एंट्रीज़ को एडिशन या सब्ट्रैक्ट करना है। इधर से अगर आपने फर्स्ट पोजीशन से सेलेक्ट किया, इधर से फर्स्ट पोजीशन पे, फिर आ जाएगा 2 -2 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3 प्लस का 4 5 + 8 0 + 4 2 + 10 1 + 4 -1 + 6 एंड 1 + 0। इस तरीके से तो 6 + 1 क्या हो जाएगा 7, 8 + 5 कितना हो जाएगा 13, और 6 + 1 कितना हो गया 7, 8 + 5 13, 4 + 1 5, ये 0 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 1
12 एंड 1। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपको आती होगी, ये इस तरीके से आपने इसकी कैलकुलेशन देख लेनी है, आपके पास सी का आंसर आ गया। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें आपके पास ए और बी का मैट्रिक्स है। अच्छा, इसको मैं ज़रा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें हमने क्या किया, ए का मैट्रिक्स लिखा और बी वाले मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इन दोनों को ऐड किया और उसके बाद ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में देखें आपको कहा जा रहा है कि एक्स फाइंड करें और ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है 2a + 3x = 5b। तो इस एक्सप्रेशन को पहले हम लिख लेते हैं, 2a + 3x = 5b। तो हम क्या करते हैं, हमने x फाइंड करना है ना, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं 3x = 5b - 2a, यानी ये जो 2a है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर x = 1/3 और 5b - 2a, यानी ये जो 3 है मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आप देखें कि सबसे पहले मैं ये एक्सप्रेशन फाइंड करूँगा ब्रैकेट वाला, फिर इसका जो आंसर है कि इसको हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम 5b - 2a। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 5 के बाद लिखेंगे b, 8, 0, 4 - 2, 3 एंड 6, फिर आ जाएगा माइनस, फिर आएगा 2, a की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 - 2, 4 एंड 2 -5 एंड 1। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 40, 20, 15, 5 का टेबल तो आपको डेफिनेटली आता होगा किस तरह से पढ़ना है, माइनस का 10 एंड 30, यानी ये मैंने 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 0, 5 2 ज़ा 10 और 5 6 ज़ा 30। अब इस 2 को सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ऐसे रहने देते हैं। अगर आपने माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई करना है तो इधर क्या बचेगा, प्लस का साइन। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा -10, ये माइनस का साइन है इसके साथ, इसको ज़रा मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। माइनस का 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 40 - 4, 20 - 8, 15 + 10। ये देखें, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। फिर उसके बाद 0, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, +0 + 4, माइनस का 10 माइनस का 4, 30 - 2। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा, 40 - 4 36, 20 - 8 12, 15 + 10 25, ये आ जाएगा 4 - 14 एंड 28। ये हमने आंसर फाइंड कर लिया जी 5b - 2a का। अब आप देखें इसके साथ 1/3 होना चाहिए, तो लिखेंगे नाउ x = 1/3, इसको मैं 1 कह देता हूँ। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, कि आपके पास जो इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगी, तो x वैसे लिख दिया, ठीक है, 1/3 भी वैसे लिख दिया, फिर 5b - 2a की जगह ये वाला जो आंसर है ये लिख देंगे। तो 36, 4, 12 - 14 25 एंड 28। तो जब आप इसको हर एक टर्म को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 × 1/3, 4 × 1/3, 12 × 1/3 - 14 × 1/3, 25 × 1/3, 28 × 1/3। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको क्या किया, सोल्व किया। अब इनमें से जो कैंसिल होते हैं उसको आप कैंसिल कर दें, जो नहीं कैंसिल होते उसको एज इट ही रहने दें। डेसिमल में भी आप लिखना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी है। 3 1 एंड 3 12, 3 1 एंड 3 4, उसके बाद और कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो इसका जो आंसर है x का, ये आपके पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से 12, 4/3, यहाँ पे 4, यहाँ पे -14/3 और ये 25/3 और ये 28/3, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है, अच्छा पहले ये मैं क्वेश्चन आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने किस तरह से किया। पहले ये जो आपके पास एक्सप्रेशन था 2a + 3x = 5b, मैंने क्या किया, इसको दोबारा लिखा, 2a + 3x = 5b। मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, x के साथ ये जो 2a ऐड हो रहा था ये दूसरी साइड पे लेके उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। ये जो डबल एरो लगाया इसका मतलब है ये इससे नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, यानी पहले मैंने इक्वेशन को अरेंज करके लिखा।
तो फिर मुझे x की वैल्यू चाहिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाए क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसको मैंने 1/3 लिख दिया, तो 5b-2 है। ये एक्सप्रेशन बेसिकली मैंने फाइंड करना था। पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया, 5b-2 कैसे फाइंड किया, 5 × b-2 × a, 5 को मल्टीप्लाई किया ये आ गया, 2 को मल्टीप्लाई किया ये आ गया, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद नाउ इक्वेशन 1, ये वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में पुट की, x = 1/3 और इसकी जगह इसका आंसर लिख दिया, फिर 1/3 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के पहले 6 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप कि आपको हर एक चीज़ समझ आई होगी, लेकिन फिर भी कहीं पे किसी भी स्टेप पे कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, वहाँ पूछ सकते हैं। जिस तरह से आपको आसानी लगती है, जिस तरह से आप ईजी हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा काम अच्छा लगता है तो आप वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, अपने जो आपके क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ लाजमी शेयर करें। और अगर आप कोई मुझे सजेशन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई मिस्टेक नज़र आती है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।